गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो 9th क्लास का अध्याय नंबर 7 चल रहा था उसी के आगे पढ़ते हैं अपन अध्याय नंबर 7 के अंदर जीवों में विविधता। अध्याय नंबर 7 जीवों में विविधता। ठीक है ना। इसी के संदर्भ में अपन पढ़ रहे थे जीवों में विविधता। तो इसके अंदर अपन पढ़ रहे थे आपके वी टेकर की जो पंच जगत प्रणाली है उसी को पढ़ रहे थे अपन, है ना। रॉबर्ट वी टेकर के द्वारा जो 5 जगत में जीवों को बांटा गया है, किसने बांटा था? रॉबर्ट वी टेकर ने कितने भागों में बांटा था? 5 जगत में जीवों को, सजीवों को। तो उसके अंदर अपन ने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली। पहला पढ़ लिया अपन ने मोनेरा के अंदर अपन ने पढ़ा आपके कि एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। एग्जाम्पल देख लिए इसके। फिर अपन ने देखा प्रोटिस्टा के अंदर अपन ने देख लिया कि इसके अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। इसके अलावा एग्जाम्पल भी देखे, मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है, माइकोप्लाज्मा ये। और प्रोटिस्टा के अंदर अपन ने देखा शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है, प्रोटोजोआ जिसके अंदर पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सभी किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई आपके रॉबर्ट वी टेकर के अनुसार। 5 जगत में से 2 जगत कंप्लीट हो गए। सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही था इनका, ज़्यादा नहीं है। तो अपन आज तीसरा शुरू करते हैं रॉबर्ट वी टेकर के द्वारा 5 जगत के अंदर फंजाई, जिसको अपन कवक भी कहते हैं। तो नंबर थर्ड है आपके, तीसरा आ जाएगा आपके कवक कह लो या फिर इसको फंजाई कह लो। क्या कहते हैं अपन? या तो फिर अपन इसको कवक कहते हैं या फिर इसको अपन कहते हैं फंजाई। कवक को ही इंग्लिश में कहा जाता है आपके फंजाई। ठीक है, कवक या फिर फंजाई। अब इसके अंदर अपन डिटेल से बात करेंगे फंजाई के बारे में। जैसे अपन ने मोनेरा के बारे में देखा, तो फंजाई को अपन क्या कह सकते हैं? इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। फंजाई को अपन क्या कहते हैं? मृत जीवी भी कहा जाता है। अभी क्यों कहते हैं, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फंजाई को मृत जीवी भी कहा जाता है। देखो मृत जीवी क्यों कहा जाता है इनको, वो भी अपन बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो फंजाई में क्या होते हैं? ये विषमपोषी एवं यूकैरियोटिक जीव आते हैं इसमें। इनके गुणधर्म की बात करें अपन तो सबसे पहले इसमें ये विषमपोषी, मतलब अपना भोजन क्या करते हैं? दूसरों पर आश्रित रहकर। विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। क्या है? विषमपोषी एवं यूकैरियोटिक जीव हैं। पहली बात, ये विषमपोषी एवं यूकैरियोटिक जीव है। अगली बात समझ में, इनमें से ये क्या करते हैं? इनको मृत जीवी क्यों कहा जाता है? देखो इसकी लाइन है एक, परिभाषा के अंदर अपन लिख सकते हैं इनको मृत जीवी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें अपन क्या कहते हैं? मृत जीवी भी कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये जीव पोषण के लिए, पोषण मतलब अपने जीवन यापन के लिए, पोषण के लिए, भोजन के लिए, पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृत जीवी कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन? मृत जीवी कहा जाता है। अब सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जैसे मतलब क्या होता है? इसके अंदर फंजाई के अंदर कौन से आते हैं? जैसे अपन देखते हैं बारिश के मौसम में मशरूम उगती है। कहाँ पर उगती है? या फिर गोबर के ऊपर, जहाँ पर गंदगी रहती है, सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहाँ पर मशरूम उगती है। देखी होगी आपने मशरूम, जैसे अपन कहते हैं ना गाँव में, सांप की छतरी है ये, है ना, इस प्रकार की होती है मशरूम, है ना, जिसको भोजन के रूप में भी लेते हैं मांसाहारी लोग, है ना, खाते हैं, है ना। तो इसके अंदर ये मशरूम हमेशा देखते हैं अपन सड़े गले जगह पर उगती है। ये क्या है? एक प्रकार की क्या है आपके? मशरूम
ये एक प्रकार की क्या है आपके फंजई है। आई बात समझ में, कवक है। जैसे ये कवक वही है जो अपन देखते हैं अपन घरों के अंदर अचार होता है तो वो अचार के ऊपर हल्की हल्की सफ़ेद सफ़ेद काई आ जाती है, आपने देखा होगा। अगर वो तेल से अगर नहीं ढका रहेगा, वो परिरक्षक के ऊपर अगर उसके अंदर पूर्णतः नहीं होगा तो उसके ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद कलर की या फिर हरे कलर की कैसे भी कलर की काई आ जाती है, उसी को अपन कवक कहते हैं। वही है कवक। आई भाषा में जो क्या होता है अपना पोषण विषम पोषी होती है। आई भाषा में जो अपना पोषण दूसरों के ऊपर आश्रित रहकर भोजन प्राप्त करती है, इसको अपन कहते हैं अपन कवक कहते हैं। आई बात समझ में। और इनको मृत जीवी कहते हैं क्योंकि ये मरे हुए सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं अपना भोजन करते हैं, इसके कारण इनको क्या कहा जाता है, मृत जीवी भी कहते हैं। आई बात समझ में। ये जीव के आतिथ्य जीव के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, इन्हें परजीवी भी कहते हैं। आई बात समझ में। मतलब जैसे किसी जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं, परजीवी मतलब परायों के ऊपर जीवन यापन करना, मतलब दूसरे जंतुओं के ऊपर जीवन यापन करना, तो वो क्या कहलाते हैं आपके परजीवी। मृत जीवी सड़े गले पदार्थों से, परजीवी का मतलब कि ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो कई अन्य जीव लिखो इसके अंदर भी, कई अन्य आतिथ्य जीव, मतलब आतिथ्य का मतलब अतिथि के रूप में है ना, आतिथ्य जीव के जीवित जीव द्रव्य पर, जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं, इन्हें परजीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। मतलब दूसरे जीवों के जीवित जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित हैं, उनका जीव द्रव्य ग्रहण करते हैं ये, इसके कारण इनको परजीवी भी कहते हैं। भाषा तो इनको मृत जीवी परजीवी पूछा जाता, परजीवी किन्हें कहते हैं, तो वो आपके फंजई। मृत जीवी कहें तो किसे कहेंगे अपन, फंजई को। आएगी बात समझ में। तो दो चीज़ें ध्यान रख लेना, मृत जीवी और परजीवी इंपॉर्टेंट करके लिख लें। इसके अलावा क्या होता है, इसकी कोशिका भित्ति होती है जो क्या होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई थी, जो क्या होता है थोड़ा कठोर होता है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये भी एक लाइन लिख लो इसके अंदर, फंजई के अंदर, कि कवक या फिर अपन फंजई लिखें, कोष्टक में लिख लो, कवक या फंजई में काइटिन पदार्थ होता है एक, है ना, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, जो कोशिका के ऊपरी सतह है ना, जैसे ये कोशिका है तो ये कोशिका की जो ऊपरी सतह है ना, इसको अपन कहते हैं कोशिका भित्ति। और फंजई की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, ये आपके काइटिन की बनी हुई होती है। यही बात समझ में। काइटिन नामक पदार्थ शर्करा की बनी हुई होती है, जो जटिल पदार्थ है, शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फंजई की। इनके गुणधर्मों की बात कर रहे हैं अपन फंजई के बारे में। तो विषमपोषी यूकैरियोटिक मृत जीवी भी कहते हैं इनको, परजीवी भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, आपके काइटिन की बनी हुई होती है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं आपके, तो एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे आपके यीस्ट के जीव, है ना, जो बेकिंग सोडे के लिए या फिर केक वगैरह बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा ये आपके माल्ट, मशरूम, है ना, ये सभी क्या है आपके कवक हैं। आई बात समझ में। इसके अलावा ईस्ट के अंदर अपन बात करें और पेनिसिलियम, ये सभी क्या है, एक प्रकार की कवक है आपके। पेनिसिलियम आदि ये सभी क्या है आपके कवक के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन कवक के बारे में समझ सकते हैं। ये तो हो गई कवक के कुछ इंपॉर्टेंट गुणधर्म। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म आता है लाइकेन, है ना। लाइकेन किसे कहते हैं, सहजीविता।
है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो ये तो हो गई फंजाई के गुणधर्मों की बातें, है ना। फंजाई के बाद में अपन देखते हैं अब किसके बारे में, कवक के बारे में। देखो ये मतलब लाइकेन के बारे में, फंजाई कवक एक ही बात है। अब अपन बात करें लाइकेन क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो ये तो आगे आपके समझ में कि इनको मृतजीवी कहते हैं और परजीवी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी आपको आगे बात समझ है। अब मिटाते हैं, एग्जाम्पल भी देख लिए अपन ने। अब बात करें अपन इसके अंदर कवक को और शैवाल दोनों क्या होते हैं, साथ साथ में जीवन यापन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सहजीविता। सहजीविता का मतलब साथ साथ में रहना। सहजीविता के बारे में बात करें अपन, देखो अभी सहजीविता के बारे में बात करें तो इसके अंदर एक लाइन लिख लो आप, सहजीविता करके। सहजीविता ये क्या होते हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। मतलब लिखो इसके अंदर कवकों की कुछ प्रजातियां, कवकों की कुछ प्रजातियां नील हरित शैवाल, मतलब शैवालों के साथ में, नील हरित शैवाल के साथ, नील हरित शैवाल के साथ स्थायी, शैवाल के साथ स्थायी अंतर संबंध, स्थायी अंतर संबंध बनाती है। मतलब जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंध बनाती है, आश्रित रहते हैं, बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, जिसे सहजीविता कहा जाता है। साथ साथ जीवन यापन करना, आगे बात समझे, सहजीविता कहते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ में रहते हैं प्रजातियां, सहजीविता कहते हैं। नई बात समझ में। और ऐसे सहजीवी, ये भी लिखो, ऐसे सहजीवी जीवों को, सहजीवी जीवों को क्या कहेंगे अपन, ऐसे सहजीवी जीवों को अपन लाइकेन कहा जाता है। आई बात समझ में। लाइकेन क्या है, कवक एवं शैवालों का सहजीवी है। मतलब दोनों साथ साथ में रहते हैं, कौन, कवक और शैवाल। लाइकेन कहाँ पर पाई जाती है, ये भी अपन लिख लो आप, जिसके अंदर ये है लाइकेन, ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की, ज़्यादातर क्या होती है, अक्सर पेड़ों की छालों पर, छाल तो जानते हो सभी, पेड़ की छालों पर रंगीन, देखते हैं अपन, रंगीन धब्बे बने हुए होते हैं, देखना आप गौर करके कभी। तो पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती, धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। आई बात समझ में। तो लाइकेन अक्सर क्या होती है, पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। और लाइकेन क्या है, सहजीविता का उदाहरण है। किसकी सहजीविता, कवक व शैवाल। अगर ये दोनों साथ साथ में रहते हैं, कवक व शैवाल दोनों साथ साथ में रहते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। अगली बात समझ में, कवक और शैवाल अगर दोनों साथ साथ में रहते हैं जीवन यापन करने के लिए, तो वो प्रजाति क्या बनेगी उससे, उसको अपन क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। यही बात समझ में। तो कवकों की कुछ प्रजातियां क्या होती है, शैवाल और कवकों की कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, शैवाल और कवक दोनों साथ साथ में रहते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, लाइकेन कहेंगे। अगली बात समझ में, लाइकेन किसे कहेंगे, ये क्या है आपके फंजाई का और कवकों का, ये शैवालों का सहजीवन है। तो इस प्रकार से अपन ने तीसरा कंप्लीट किया, फंजाई के गुणधर्म पढ़े, विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं,
ये मृत जीवी भी होते हैं और ये कवक के साथ में सहजीविता भी दर्शाते हैं, है ना। अब अपन बात करें इसके आगे प्लांटी के बारे में। तीसरा कंप्लीट हो गया अपने, नंबर 4 प्लांटी और नंबर 5 कौन सा रहेगा, एनिमेलिया। तो 3 कंप्लीट कर लिया अपन ने, मोनेरा पढ़ लिया, इसके अलावा अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, मोनेरा पढ़ लिया, फिर अपन ने प्रोटिस्टा पढ़ा, अभी अपन ने कवक पढ़ा या फंजाई पढ़ा। अब इसके आगे पढ़ेंगे अपन फंजाई के बाद में प्लांटी और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसके अंदर एनिमेलिया। वही बात समझ, प्लांटी और एनिमेलिया ये दो और सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट ये दो ही प्लांट, ये मोनेरा प्रोटिस्टा और कवक के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपके यही रहेंगे दो। प्लांटी के अंदर सभी पादप जगत को रखा गया है, एनिमेलिया के अंदर पूरे जंतु जगत को रखा गया है। ये क्या आपको अपन कह सकते हैं इसको पादप जगत, अलग अलग पादपों को अलग अलग भागों में बांटा गया है इसके अंदर। और इसके एनिमेलिया के अंदर अपन देखेंगे आपके कौन से पूरे जंतु जगत को, और जंतु जगत को अपन 2 भागों में बांट कर देखेंगे, एक तो कशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुक जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, नोटोकॉर्ड किसी न किसी रूप में नहीं पाई जाती, वो अकशेरुक। तो अपन को सबसे ये 3 तो अपन ने कंप्लीट कर लिए, इनके गुणधर्म और एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब प्लांटिक के और एनिमेलिया को डिटेल में पढ़ना है अपन को। आगे बात में प्लांटी और एनिमेलिया को अपन डिटेल में बात करेंगे। आई बात समझ। अब प्लांटी को और एनिमेलिया को किन भागों में रखा गया है ना, इनके बारे में अपन एक छोटी सी सारणी बनाकर देखें तो देखो, सबसे पहले एक छोटी सी अपन रेखा चित्र बनाते हैं प्लांटी अपन को समझने के लिए कि पादप जगत के अंदर कौन कौन से आपके आते हैं। देखो कैसे बांटा गया है इनको। सबसे पहले पूरा जगत बांट लिया अपन, देखें कि जीवधारी पूरा लिख दिया अपन ने कि पूरे जीवों को, पूरे जीवधारी हैं, इनको अपन पहले 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक जीव किस भागों में बांटते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा है आपके यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरा आपके यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा रखा गया आपके, जिसके अंदर आपके क्या आते हैं, असंगठित केंद्रक वगैरह। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके आ जाते हैं मोनेरा जगत को रखा गया। और यूकैरियोटिक के अंदर अपन 2 भागों में बांटते हैं यूकैरियोटिक को वापस, एक तो एक कोशिक यूकैरियोटिक, एक कोशिक, और दूसरा आपके बहुकोशिक। एक कोशिक और बहुकोशिक के अंदर। अब एक कोशिक के अंदर तो आपके आ जाएगा कौन, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर अपन ने देखा था कि एक कोशिक यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। और बहुकोशिक के अंदर अपन वापस इसको 2 भागों में बांटते हैं बहुकोशिक को। पहला हो जाएगा आपके बहुकोशिक के अंदर एक तो कोशिका भित्ति सहित, क्या आ जाएगा, कोशिका भित्ति सहित, मतलब जिसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और दूसरा रखेंगे अपन कोशिका भित्ति रहित, मतलब जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका भित्ति सहित को अपन वापस 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसके अंदर एक के अंदर तो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले, अभी प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीवों के अंदर अपन रखते हैं फंजाई। अभी अपन ने देखा कि ये परजीवी होते हैं, मृत जीवी होते हैं, है ना। कवक बात की अपन ने, इनके गुणधर्म विषमपोषी होते हैं, दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनके अंदर आ जाएंगे आपके प्लांटी वर्ग को रखा जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और दूसरी बात लास्ट है आपके, जिसके अंदर कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं पाई जाती, जंतु कोशिका में अपन ने बात कर ली, तो इसके अंदर अपन रखेंगे पूरे एनिमेलिया वर्ग को। आई बात समझे, एनिमेलिया वर्ग रखा जाता है कोशिका भित्ति रहित वाले भागों में। और प्रोकैरियोटिक के अंदर अपन रख सकते हैं आपके मोनेरा को। आई बात समझ, बेसिकली अपन मोनेरा को रख सकते हैं, ऐसी बात करें तो।
तो ये आपके पूरे पादप जगत को अपन ने 5 जगत का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। आई बात समझ में। सबसे पहले जीवधारियों को 2 भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर मोनेरा को रख सकते हैं। यूकैरियोटिक को 2 भागों में बांटा, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव और बहुकोशिक। एक कोशिकों को अपन ने रख लिया प्रोटिस्टा के अंदर, अपन देखा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। और बहुकोशिक को फिर 2 भागों में बांट लिया, एक तो जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, एब्सेंट रहती है। तो एब्सेंट जंतु कोशिका में रहती है, अपन ने बात कर ली। और प्रेजेंट किस में रहती है? आपके पादपों के अंदर। तो फंजाई को ये अपना जीवन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। और पादप जगत है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनको अपन रखते हैं प्लांटी के अंदर। आगे बात समझें। तो जीवों में विविधता के आधार पर इसको 2 भागों में बांट लिया अपन ने। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है ना। तो एक कोशिक और बहुकोशिक, प्रोटिस्टा और कौन सा हो गया? एक कोशिक के अंदर प्रोटिस्टा, बहुकोशिक के अंदर आपके ये आपके आ जाएंगे फंजाई, प्लांटी और एनिमल सारे। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा? जीवधारियों को 5 जगत का जो वर्गीकरण है इस प्रकार से किया गया है। आगे बात समझ में। अब अपन बात करें इसके अलावा प्लांटी के बारे में और प्लांटी के वर्गीकरण के बारे में और एनिमेलिया के वर्गीकरण के बारे में। तो प्लांटी और एनिमेलिया के वर्गीकरण की बात करें अपन, तो आपके प्लांटी और एनिमेलिया, तो इस प्रकार से ये प्लांटी और एनिमेलिया 2 आपके बड़े टॉपिक रहे हैं। उनके बारे में अपन क्या करेंगे? अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आई बात में प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। प्लांटी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एनिमेलिया को पूरे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे की बातें अपन अगली क्लास में कर लेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद।